कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, अपील करने आए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान के दो पहिए हैं, एक बाबा साहब के सिद्धांतों को मानता है और दूसरा डॉक्टर लोहिया के विचारों से होकर जाता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं। क्योंकि सामाजिक विचारधारा को जो मानता है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी व्यक्ति है जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसके बारे में सोचने का काम करती है। आपका ये बेटा और भाई जो आपके बीच में आज खड़ा है, क्या कभी आपने सुना है कितनी पार्टियां, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, किसी ने एक 28 साल के लड़के को और ऐसे लड़के को जिसके पिताजी किसान हो, उसको टिकट देकर भेजा हो? क्या आप लोगों ने कभी सुना? बुंदेलखंड में सबसे कम उम्र का 28 साल की उम्र का टिकट देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आप सब किसानों, मजदूर और युवा साथियों के भरोसे पर भेजा है। उन्होंने कहा, हे प्रधान जाओ चित्रकूट की विधानसभा और मानिकपुर की विधानसभा में सब मेरे लोग हैं, मेरा नाम ले लेना, अखिलेश यादव का नाम ले लेना, तुम दोनों को वहां के लोग जिताकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे और तुम जाकर लखनऊ जब विधानसभा में आओगे उन किसानों मजदूरों की बात करना। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जो भी तुम जनपद चित्रकूट के विकास के लिए मांगोगे पूर्ण रूप से करने का मैं काम करूंगा। तो उन्होंने जो आप लोगों के बीच में भेजा है, हम आपसे कहने आए, अपील करने आए कि उन्होंने भरोसा किया है आपके बेटे और भाई पर। क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में अगर आपको ग्राम प्रधान भी बनना है तो लोग कहते हैं कि पैसा होना चाहिए। एक ऐसी विचारधारा है कि नहीं? मैं हर जगह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक विधानसभा में त्योहार के रूप में मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और कहा है कि जाना और मेरा नाम लेना और अपने काम बताना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जो इस अच्छा बरेठी गांव में तत्काल में जो हमारा कार्यक्रम लगा और इतनी बड़ी संख्या में जो जनता यहाँ पे उपस्थित हुई है, इस जनता को देखकर ऐसा एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 2 चरणों में जहाँ पर चुनाव हुआ है, वहाँ पर योगी बाबा की गर्मी को शांत हो गई है और दोनों चरणों में जितने भी मतदाता थे उन्होंने इतना भयंकर साइकिल बटन दबाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हम आपसे कहने आए हैं, अपील करने आए हैं, ये बहुत ही निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि अगर आप अपनी खेती पर किसानी कर रहे हैं तो क्या इस सरकार के बदलने के बाद अगर नहीं बदलेगी तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपका जो बेटा पढ़ रहा है, बीए में बीएड किए बैठे वहाँ पे पान की दुकान लगाया है, चाय बेच रहा है, क्या वो बीए में इसीलिए किया था, बीएड किया था? इसीलिए आपने उसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च किया था कि वो जाके पकौड़ा तलेगा? इस सरकार में अगर आप रोजगार मांगोगे, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जिसके कोई घरे परिवार नहीं है, वो आपकी व्यथा को कैसे समझ पाएगा? जिसके बाल बच्चे ही नहीं है, वो आपकी बात को और जनता की पीड़ा को कैसे समझ पाएगा? घंटा हिलाने वाले व्यक्ति हैं तो घंटा हिला रहे हैं। अगर मेरी बात गलत हो तो बताइए। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि आपकी आने वाली पीढ़ी पढ़ाई करेगी कि नहीं करेगी, रोजगार करेगी कि करेगी नहीं करेगी, क्या समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति संघर्ष करके अपना खुद का मुकाम बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे। मेरी उम्र आज केवल 28 साल है। 2000 से दो बार से जिला पंचायत सदस्य आप सबके आशीर्वाद से बना। एक बार 2015 में सरैया वार्ड से सबसे ज़्यादा मतों से जीता था 2015 में, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरी सीट अनुसूचित जर की करा ली थी। मैं पर भी लड़ने गया, जनरल सीट थी, 1 महीना प्रचार किया, तब पता चला कि यहाँ से भी जीत जाएगा तो उसको फिर भी आरक्षित कर दिया बैकवर्ड महिला। तब आपकी बहू और बेटी जो मेरी भाभी थी उसको चुनाव लड़ाने का काम किया और 11,000 वोटों से जीतकर बुंदेलखंड में कहना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आपके सुख दुख में मदद करने वाले लोग हैं। इस गांव में भी कई सारी घटनाएं घटी, हमसे भी जो बन पाया हमने मदद करने का काम किया। हम वो व्यक्ति हैं कि 6-6 दिन भूख हड़ताल में बैठने का काम करते हैं। आज अगर घर में कोई घटना घट जाए तो लोग सोचते हैं जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो, भूख बहुत लागे। और आपका बेटा ये भाई 6-6 दिन भूख हड़ताल में बैठने वाला लोग। आज के राजनीतिक दौर में जो नेता होंगे इंजेक्शन लगा के जनता का खून चूसने का काम करते हैं। आपका ये बेटा खून देने का भी काम गरीब जनता को करता है। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि ये आपके हाथ में है कि आप बदलाव करना चाहते हैं, आप एक किसान और गरीब घर के बेटों को चुनना चाहते हैं कि एक पूंजीपति और बड़े आदमी को चुनना चाहते हैं। ये लड़ाई लुटेरा वर्सेज कमेरा की है।
कि आप कमेरा को पसंद करते हैं जो काम करता है, या जो लुटेरा है उसको पसंद करते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं। मैं किसी जात धर्म को, मजहब को मानने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इंसानियत को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और हर जो मुझसे सयाना है वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हूँ, सबका मैं सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए हे मेरे किसान भाइयों, पिता तुल बुजुर्गों, बड़े भाइयों, एक बार ये आपका बेटा और भाई एक बार मदद मांग रहा है, एक बार मुझे मौका दे दीजिए। आने वाले समय में अपने आप आपको पता चल जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, लेकिन आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा हो चुका है। जनता ने अपना मन बना लिया है, क्योंकि इस बार अनिल प्रधान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव जनता जनार्दन और जनता आप खुद चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। और वो यहाँ पर 31 जन समुदाय से भी क्लियर हो गया है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। इसलिए हम आपसे ज्यादा समय न लेते हुए अपील और निवेदन करने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आप किसी भी जात धर्म मजहब के हो, अगर हो सकता है आप ब्राह्मण हैं, और अगर कल के दिन आपको खाद नहीं मिल पाएगी, आपकी फसलों का रेट नहीं मिल पाएगा, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, समाज की मुख्य धारा नहीं ले पाएंगे, तो क्या कर लेंगे ऐसी सरकार जो आपको रोजगार नहीं दे पाएगी, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएगी, आपको जो किसानी के लिए खाद नहीं दे पाएगी। आप खाद नहीं जाओगे तो लाठी मिलेगी, आप जो है धान गेहूं बेचने जाओगे तब लाठी मिलेगी। वहां पे पूछा नहीं जाएगा कि आप कौन हो, वहां पे सीधे लाठी चटकती है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं। ये बहुत बड़ा चुनाव है, मेरा निवेदन है और आप सबसे निवेदन भी करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से बहुत, कि आप सबके मान सम्मान के साथ साथ आप किसी भी जात धर्म मजहब के व्यक्ति हो, अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय होगा, वो किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ न्याय में अनिल प्रधान उसका बेटा और भाई बनकर उसके न्याय दिलाने का काम करेगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे लिए आप खुद अनिल प्रधान और अखिलेश यादव बन जाना। जहां जितकी नात रिश्तेदारी हो वहां पर सबसे कह देना, क्योंकि समय बहुत कम है, 7 या 8 दिन का समय बचा है। बहुत ज्यादा गांव में हर जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। उन सभी से मेरा संदेश कह देना, मेरी अपील कह देना, हाथ जोड़ करके बता देना कि अनिल प्रधान ने माफी मांगा है, वो हर जगह नहीं पहुंच पाया है। पर एक बार मेरी मदद कर देना। परिणाम आने के बाद, 10 मार्च के परिणाम आने के बाद ये अनिल प्रधान एक एक गली और एक एक घर जाकर आप सबका पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय अखिलेश, जय सरदार। डॉक्टर लोहिया अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जब अमर रहे। जय हिंद, जय सरदार। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।